नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी वेल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी की। सोमवार को क्या कुछ होगा जानेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी खबर, नए टारगेट्स भी निकल कर आए हैं। सारा कुछ समझेंगे। बस रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो यदि काम की लगे तो हमें लाइक करें, काम अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जेन्युइन और ज़बरदस्त कंटेंट आपको सबसे पहले यही मिलती है। देखिए, ऑलरेडी कल की वीडियो में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था कि कहाँ तक का मूवमेंट हो सकता है। एएसएम लिस्ट में भी डाल दिया गया है। 5 अक्टूबर को एएसएम 4 लिस्ट में डाला गया है। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत देर तक स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा। उसके साथ में जो लेवल्स थे उसको भी हमने डिस्कस किए थे कि 30 रुपये पर एक रेसिस्टेंस का जोन है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी 4-5 दिन पहले से भी बताया था। 29 रुपये 80 पैसे पर कल के डेट में इसने हाई लगाकर प्राइस नीचे आ गया है, तो एक रेसिस्टेंस जोन जरूर यह अभी फेस कर रहा है 29 रुपये, साढ़े 29 रुपये से 30 रुपये के बीच में। ठीक है, तो उसको क्रॉस आउट करना अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं, ये तो बातें मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, एएसएम लिस्ट वाली न्यूज़ वगैरह सब बता दिया था, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, और क्या कुछ होता है, सारा कुछ यहाँ पर कल के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम बात कर लेते हैं कि कल मतलब सोमवार को किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, और उसके साथ में क्या कुछ टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि 7 रुपये से 30 रुपये तक का मूवमेंट 6 महीने के अंदर सुजलॉन एनर्जी ने दे दिया है। 300% का रिटर्न 6 महीने के अंदर। 1 लाख रुपए जो है लगभग 4 लाख से भी अधिक हो जाते यदि आप 6 महीने पहले सुजलॉन के अंदर इन्वेस्ट किए हुए होते तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है इससे ज़बरदस्त तेज़ी का, तो डेप्ट रिडक्शन प्लान। डेप्ट को कम किया और स्टॉक रॉकेट बन गई। इसीलिए मैं आपको जेपी पावर के अंदर भी बोलता हूँ कि आप ध्यान रखें, जेपी पावर भी अपने डेप्ट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम कर रहा है। तो उसकी बात तो हम अलग से कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल देखिए सुजलॉन एनर्जी जो है वह 5 मई 2023 को 8 रुपये 65 पैसे पर था, और एट प्रेजेंट जो है 29 रुपये 25 पैसे पर लगभग इसने क्लोज दिया है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, और ये जो मूव है वह डेप्ट रिडक्शन प्लान के कारण रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्रॉम विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हैज़ बिन रिकमेंडेड एज अ बाई सम ब्रोकरेज फर्म्स। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। कंपनी ने अपने डेप्ट को रिड्यूस किया है। कंपनी ने QIP के थ्रू 2000 करोड़ उठाया, जिससे कि और भी जो डेप्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और 33% का मार्केट शेयर है। ऑलरेडी मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, ग्लोबली, इंडिया और ग्लोबली दोनों मिलाकर यहाँ पर 20 गीगावाट का विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन है सुजलॉन एनर्जी का, जो कि पहले का डाटा है, 6 महीने पुराना डाटा, और एट प्रेजेंट यहाँ पर और भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। ऑर्डर बुक ही बहुत ही बड़ा है, कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है। फिलहाल कंपनी ने लगातार अपने ऑर्डर्स को बढ़ाए हैं। 1.5 गीगावाट का ऑर्डर कंपनी के पास एट प्रेजेंट पड़ा हुआ है। 201 मेगावाट का ऑर्डर ऑलरेडी अगस्त के महीने में कंपनी को भी मिल चुका है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जिसके कारण कि सुजलॉन एनर्जी जो है 6 महीने के अंदर 300% का रिटर्न दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो हम आपको और हमें समझनी चाहिए कि कहाँ तक की मूवमेंट हो सकती है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। हम अपनी ओपिनियन तो डिस्कस करते हैं जब शुरू में ही जो चार्ट ओपन करते हैं, तो उसमें प्राइस एक्शन और क्या लेवल्स रेसिस्टेंस जोन सारा कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है सुमित बगाड़िया, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग के, उनका यहाँ पर सबसे पहला कहना है कि 40 रुपये तक सुजलॉन एनर्जी जा सकता है, लेकिन उससे पहले 35 रुपये का लेवल को इसको हिट करना पड़ेगा। मतलब कि 35 रुपीज़ का जो लेवल है, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पर 35 रुपीज़ का जो लेवल है इसको क्रॉस आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है 40 रुपये को यह क्रॉस आउट कर सकता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, आप दिखा देता हूँ। हर तरह की जो भी अपडेट्स आती हैं, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर ये सुमित बगाड़िया कह रहे हैं कि 35 रुपये पर हर्डल है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अपना टारगेट भी दिया है कि 33 से 34 रुपये का टारगेट रहने वाला है। अगर इसको 30 रुपये को यह क्रॉस आउट करती है, तो सुमित बगाड़िया कह रहे हैं कि यदि फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप जो हैं, यहाँ देखिए, फ्रेश एंट्री लेने वाले के लिए क्या कह रहे हैं, फ्रेश एंट्री इज़ एडवाइज्ड व्हेन द स्टॉक कम्स क्लोज टू इट्स सपोर्ट लेवल, जो कि 25 से 26 रुपये के आसपास है। इस लेवल पर आता है तो फ्रेश एंट्री ले ले, और स्टॉप लॉस बता रहे हैं कि 25 रुपये पर लगाइए, और 35 से 40 रुपये, पहले 35 रुपये फिर 40 रुपये का शॉर्ट से मीडियम टर्म के अंदर टारगेट हमें
देखने को मिल सकता है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप मीडियम टर्म की बात की जा रही है और मीडियम टर्म का जो समय होता है लगभग साल भर भी होता है, 2 साल भी होता है, 3 साल भी होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो 10 साल के लिए हम मानते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ैक्टली आपको समय नहीं बताया जाएगा कि हाँ, ये 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर सुज़लॉन एनर्जी जो है इस लेवल को हिट कर देगा। क्यों? क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी इतनी ज़बरदस्त रैली दिखा रहा है कि ये 1 महीने के अंदर भी ₹35, ₹40 हिट कर सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का नाम दे दिया गया है कि अब आप समझते रहो कि वह समय कितना है। एग्ज़ैक्टली आपको कोई यहाँ पर नहीं बताएगा। उतने बड़े धुरंधर जो हैं ये भी नहीं है। बिल्कुल आप यहाँ पर बातों को अच्छे से समझ लें। ठीक है? हिस्ट्री वगैरह की बात की जा रही है तो मार्च 2023 में ₹7 पर सुज़लॉन एनर्जी ट्रेड कर रहा था और अभी फ़िलहाल ₹29 के आसपास पहुँच गया। तो रैली तो बहुत ही बड़ी निकल कर आ चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पर आपने देखा कि क्या कुछ मूवमेंट हुई है पिछले 6 महीने के अंदर। यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि क्या सुज़लॉन एनर्जी के अंदर 10 साल के लिए सुज़लॉन एनर्जी को हम होल्ड कर सकते हैं? तो देखिए, लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसमें कवर कर लेता हूँ वीडियो में। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी से 10 साल के लिए कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि सुज़लॉन एनर्जी का फ्यूचर क्या होगा। जैसे-जैसे अभी सिचुएशन चल रहा है, अभी ठीक है, अभी कम से कम आप 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए सुज़लॉन एनर्जी को होल्ड कर सकते हैं। अब 1 साल के बाद इसकी कंडीशंस कैसी होगी, ऑर्डर बुक क्या होंगे, क्या इसके डेब्ट रिडक्शंस होंगे, कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, क्या कुछ कंपनी का प्लान होगा, तो वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी से 10 साल के लिए यहाँ से आपको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, इतने कम लेवल पर ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली, और जिस तरह से सरकार की जो नीति है, जो प्लान्स हैं, उसको देखते हुए इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है अभी आने वाले समय में। 2030 तक तो स्पेशली जो बातें रखी गई है, जो टारगेट्स रखे गए हैं, उसको देखते हुए डेफ़िनेटली एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें सुज़लॉन एनर्जी जैसे स्टॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। नॉट ओनली सुज़लॉन एनर्जी, बहुत सारी कंपनी, आइनॉक्स विंड वगैरह भी अच्छी है और कुछ लार्ज कैप्स भी हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि आप लार्ज कैप्स के अंदर भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये तो पेनी स्टॉक है ना, अभी भी यह पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक के अंदर तो रिस्क थोड़ा रहता ही है। सुज़लॉन एनर्जी हो या फिर जेपी पावर हो, कोई भी हो, पेनी स्टॉक जो है वह पेनी स्टॉक ही है। तो इस कारण से आप लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी ज़रूर इन्वेस्ट करें। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं, उसमें आप लार्ज कैप के अंदर भी कुछ अपना पैसा डाल सकते हैं। सुज़लॉन एनर्जी तो एक अच्छा खासा एक है ही मल्टीबैगर, रिटर्न ऑलरेडी इसने दे दिया और अब कहाँ तक मूव करेगा वो हम जैसे जैसे मूवमेंट होगी वैसे वैसे हम समझते रहेंगे। क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या प्राइस एक्शन बता रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, तब हम बता सकते हैं। अभी आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं 10 साल बाद क्या होगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।